हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। एनपीओ चैप्टर या एनपीओ सीरीज़ को लेकर अब तक हमें 4 वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। सबसे पहले हमने एनपीओ बेसिक्स और फंडामेंटल के बारे में जाना था, फिर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, और आखिरी वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम सब्सक्रिप्शन अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन हो। तो आज हमारा एनपीओ सीरीज़ का 5वां वीडियो है, और जैसा कि मैंने आपको चौथे वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम 1 या 2 क्वेश्चन आपके साथ में प्रैक्टिस करेंगे सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो आज हम प्रैक्टिस करते हैं। ये आपकी क्लास 12th की सीबीएसई की बुक है, वॉल्यूम नंबर 1 2021 एडिशन, चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम एक्सरसाइज में आ रहे हैं, दैट इज़ बैक क्वेश्चंस में। टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं, रीड करते हैं और साथ साथ में इंटरप्रेट करेंगे क्वेश्चन को और सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय किंग्स क्लब दिल्ली व ₹4,09,000। इस एक लाइन से ये बात समझ में आती है कि जो हमारा करेंट ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, और करेंट ईयर में हमको सब्सक्रिप्शन मिला है 4,09,000। इससे पहले क्वेश्चन आगे और रीड करें, एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, उस हिसाब से हम अपना आंसर फ्रेम कर लेंगे। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। तो हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की इनकम क्रेडिट कितनी की जाएगी वो दिखाना है। पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है कि सब्सक्रिप्शन मिला कितना है, तो लिख लेते हैं। आंसर नंबर 19, पेज 1.63। कैलकुलेट क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। तो सबसे पहला डेटा तो हमारे पास अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन रिसीव का। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है आपका, ₹4,09,000। क्वेश्चन की पहली लाइन रीड करते हुए मैंने आपको बताया कि हमारा करेंट ईयर क्या होगा, 2021। जिस साल हमको सब्सक्रिप्शन मिलता है वो हमारा करेंट ईयर है, क्योंकि इसी के बेस पर हमको इनकम निकालनी है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021 आपका करेंट ईयर है। क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। 4,09,000 रुपये मिले इंक्लूडिंग ₹5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब इस 4,09,000 में 5,000 रुपये भी शामिल है, जो कि इस साल का नहीं है, जो कि पिछले साल का है। तो पिछले साल का है, दैट इज ये क्या रहा होगा, ये आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लेस करते हैं, चाहे आप फॉर्मूले के थ्रू समझें या लॉजिकल समझें कि 4,09,000 में 5,000 रुपये पिछले साल का है, तो ये तो आपकी करेंट ईयर की इनकम नहीं है, तो इसको आपको क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। और ये आपका है क्या, ये आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, कितना, ₹5,000।
एंड ₹10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, दैट इज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 10,000 भी इस फाइनेंशियल ईयर में मिल गया है। फिर से ये इस साल को बिलोंग नहीं करता है, ये इस साल की इनकम नहीं है, ये तो अगले साल की इनकम होगी, तो इसको भी हमको लेस करना पड़ेगा। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन है नेक्स्ट ईयर का। कितना? ₹10,000। तो अब तक 4,09,000 में 5,000 था जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, वो हमने लेस कर दिया। 10,000 रुपये था जो कि नेक्स्ट ईयर का था, वो भी हमने लेस कर दिया, बिकॉज ये दोनों करेंट ईयर की इनकम को बिलोंग नहीं करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 आपका करेंट ईयर हुआ, फाइनेंशियल ईयर 21-22 आपका नेक्स्ट ईयर हुआ, और फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 आपका प्रीवियस ईयर हुआ। आगे रीड करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, करेंट ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 व ₹15,000। करेंट ईयर में जो हमको सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें अभी 15,000 मिलना और बाकी है, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग है करेंट ईयर का। ये वो इनकम है जो मिली तो नहीं है पर करेंट ईयर को बिलोंग करती है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आउटस्टैंडिंग है आपका करेंट ईयर का, कितना? 15,000 रुपये, और इसको हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि भले मिला नहीं है पर हमको तो इनकम दिखाना है, कैश बेसिस फॉलो नहीं कर रहे हम एक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए करेंट ईयर की जो इनकम अभी मिली नहीं है पर वो करेंट ईयर की इनकम तो है, तो ऐड कर दो। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के एंड में सब्सक्रिप्शन लेना बाकी था 8,000 रुपये, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है, वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन द सेम डेट व ₹18,000। पहली डेटा को प्रोसेस करते हैं। पिछले साल सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 8,000 था। अब इस 8,000 को इस 5,000 से आप लिंक करो। क्या कह रहा है कि 19-20 का सब्सक्रिप्शन जो मिलना बाकी था वो टोटल 8,000 था, पर करेंट ईयर में हमको मिला कितना है, सिर्फ 5,000। तो हम इस 8,000 को टोटली इग्नोर करके चलेंगे। हमको इस 8,000 से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे इस 4,09,000 में पिछले साल का सिर्फ 5,000 शामिल है। अगर ऐसा होता कि 19-20 का 8,000 आउटस्टैंडिंग है और वो 8,000 इस 4,09,000 में शामिल हो गया है, तो हम यहाँ से 8,000 लेस करते हैं। पर क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया है कि सिर्फ 5,000 रुपये ही शामिल है, तो आप 5,000 रुपये को लेस करेंगे। ये 8,000 रुपये फिलहाल आपके काम नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती कि ये बताइए कि अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, तो प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होता, 8,000 लेना बाकी था, 5,000 मिला, तो 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो 15,000 होता। तो फिलहाल इस 8,000 को आप इग्नोर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर 18,000। मतलब साल के ओपनिंग में एडवांस सब्सक्रिप्शन आ गया था। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साल के ओपनिंग में था, दैट इज पिछले साल हमारे मेंबर्स ने एडवांस सब्सक्रिप्शन पे कर दिया था। तो वो किस साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा, हमारे करेंट ईयर 20-21 का। दैट इज ये हमारी करेंट ईयर की इनकम है जो पिछले साल मेंबर ने पे कर दी थी, और हमको तो करेंट ईयर की इनकम ही निकालनी है, तो इसको हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो हम ऐड कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो कि प्रीवियस ईयर मेंबर्स ने पे कर दिया था, और ये कितना है आपका 18,000। तो अब जो आपकी अमाउंट आएगी वो आपका आ जाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर प्रीवियस ईयर
21, जिसको हम क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 4,09,000 में से 5,000, 10,000 लेस करेंगे और 15,000 और 18,000 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ₹4,27,000। तो ये सिंपल क्वेश्चन ही था जो लास्ट टाइम हमने कंसेप्ट में समझा था, उस पर ही बेस्ड था क्वेश्चन। आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर 8,000 रुपये की फिगर दिया था। वो 8,000 रुपये फिलहाल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती कि ये बताओ कि इस ईयर एंड में, करंट ईयर के एंड में टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना होता। तो हम बताते कि भाई पिछले साल का 3,000 अब भी मिलना बाकी है और करेंट ईयर का 15,000 अब भी मिलना बाकी है, तो टोटल 18,000 मिलना बाकी होता। पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वो थी नहीं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी सिंपली कि आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में गिवन सब्सक्रिप्शन रिसीट को कन्वर्ट करना है और बताना है कि करेंट ईयर की सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी होनी चाहिए। वो हमने निकाल लिया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर कंसेप्ट आपका काम आएगा। अब सब चीज़ में रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना, अपने करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर को पहचानना, डेटा को प्रॉपर एनालाइज करना ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। तो अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।